हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ में संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें विभाजकता नियम यानी डिवाइड रूल के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ डिवाइड रूल जैसे 7, 11, 30 इन 17, 19, 23, 29 आदि का डिस्कशन करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे ऑल एग्ज़ाम के लिए। इसमें किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहेगा वीडियो में अंत तक। विभाजकता नियम यानी डिवाइड रूल। दो से विभाजकता। यदि किसी संख्या के अंत में, मान लो कोई संख्या है, ये इसका अंत यानी लास्ट अक्षर 0 हो या 2 हो, कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, कोई भी अंक हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 20, 24, 26, 28 आदि संख्याएं 2 से विभाजित हैं। लास्ट का अंक देखना है, सम अंक हो या 0 हो। चलिए 3 से विभाजकता का नियम क्या है? संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे 2, 4, 3, तो ये संख्या है, ये इसके 2 + 4 + 3 यानी 2 और 4 6 और 3 9। 9 जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, जो कि विभाजित है, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 9 से विभाजित। 9 से विभाजित के लिए किसी का भी यही नियम है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2, 3, 4, 4, 5, तो यह एक संख्या है, इसके अंक का योग 2 + 3 + 4 + 4 + 5, तो 9 से। तो हम देख लेंगे 5, 4, 9, यहीं कर देंगे। 4, 3, 7 और 2 9, तो यह संख्या 9 से विभाजित है। चार से विभाजित का रूल क्या है कि कोई भी संख्या है, मान लो यह संख्या है, इसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, या अंत में 2 अंक शून्य हो। जैसे 400 में 2 अंक शून्य हैं, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। और जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 अंक 4 से विभाजित हों, तो 4 संग 24, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 से विभाजकता का रूल क्या है? संख्या के 3 अंक होने चाहिए। 4 में 2 थे, 4 से विभाजित में 2 अंक थे, इसमें 3 अंक हैं। तो कोई संख्या है, इसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हों, तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी, या 3 अंक अंत में शून्य हो जैसे, तो यह संख्या 8 से विभाजित है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका बना 0, 24, तो यह संख्या 8 से विभाजित है। 16 का भी यही रूल है, अंत में 4 अंक होने चाहिए जो 16 से विभाजित हों। संख्या के अंत में या 4 शून्य हो, जैसे कोई संख्या है,
मान लो इसके अंत में 4 शून्य हो तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। यह कोई संख्या है, इसके 4 अंक हों 16 से विभाजित, तो यह संख्या विभाजित संख्या मानी जाएगी। 5 से विभाजकता का रूल क्या है? संख्या के अंत में या 5 हो, जैसे एग्जाम्पल में 5, 25, 35, 45, इक्का एक अंक 5 हो, या कितने भी शून्य हो। मान लो 50 है 5, तो लास्ट में शून्य होना चाहिए, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। 10 से विभाजकता का भी यह रूल है सेम, अंत में 0 हो, यानी 0, अंत में एक 0 होना चाहिए, इकाई अंक। जैसे मान लो 10 है, ये भी 10 से, 100 है तो इसमें भी 10 से विभाजित होगी। यह भी 10 से विभाजित है, कितने भी शून्य हो जाए। 7 से विभाजकता का रूल, देखिए 7 से विभाजकता के 2 रूल बनते हैं। पहला रूल है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष भाग जो है उसमें से घटा देते हैं और 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। मान लो 112 एग्जाम्पल के लिए, यदि ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लास्ट का 2 गुना, 2 दून 4, तो 4 इसमें से घटा देते हैं तो बचे 7, जो कि 7 से विभाजित है। या संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना करके शेष भाग में जोड़ देते हैं। मान लो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका 5 गुना, 2 पंजे 10, टोटल कितना होगा 21, जो कि 7 से विभाजित है, 7 से 21। तो इसी प्रकार कोई सा भी ये रूल ऊपर वाला या नीचे वाला कोई सा भी आजमा सकते हैं। 11 से विभाजित, देखिए 11 से विभाजित का रूल भी बहुत आसान है। किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्रम से एक दूसरे के या तो बराबर हो जाए या फिर उनका अंतर 11 हो या 11 का गुणज हो। तो देख लीजिए, हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9174, देखिए सम स्थानों का अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों को 4 और 1 5, 9 और 7 16, तो अंतर कितना लिख रहा, डिफरेंस इनका 11, जो कि 11 से विभाजित है। ये एक और देख लें, 1 3 3 1, 3 और 1 4 4, यानी इनका डिफरेंस कितना है 0, जो कि 11 से विभाजित है। यदि किसी संख्या में 22 आता है, अंतर इनका 22 आता है संख्याओं का, तो यह भी 11 का गुणज है, तो यह भी 11 से विभाजित होगी। 13 से विभाजकता का रूल क्या है? संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना करके शेष भाग में जोड़ते हैं। मान लो कोई संख्या है, इसका 4 गुना करके, अंतिम अंक का 4 गुना करके इस संख्या में जोड़ देते हैं। तो जैसे हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 4 3, तो इसमें अंतिम अंक का 4 गुना, 3 चौक जो कि 12, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे, 4 और 2 6 और 1 और 1 2, 26, जो कि 13 से विभाजित है। 17 से विभाजकता का रूल क्या है? यदि संख्या के अंतिम अंक का 12 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं,
यह भी इसी प्रकार होएगा। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 70 से विभाजित होने वाला। मान लो 51 70 से 51 विभाजित होता है, तो अंतिम अंक का 12 गुना करना है। एक का 12 गुना करोगे तो कितना आएगा 12, जो कि शेष संख्या में जोड़ दोगे। 12 में जोड़ दोगे 5 में, 12 5 17, जो कि 17 से विभाजित है। इसी प्रकार 19 से डिवाइड का रूल क्या है? संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष भाग में जोड़ देते हैं। इसमें संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना करना है। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम। 171, यानी हमें पता है 19 नामे 171 होते हैं, तो हम अंतिम अंक का 2 गुना, एक का 2 गुना करोगे 2, तो इसमें बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। 17 2 19, जो कि 19 विभाजित है, तो अतः संख्या 19 से विभाजित होगी। 23 का रूल क्या कहता है? संख्या के अंतिम अंक का 7 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे कि 92, 23 चौका 92 होते हैं, तो इसे देखते हैं। अंतिम अंक का 7 गुना, 7 दून 14, 14 इसमें जोड़ते हैं। 9 और 4 13 का 3, 1 हासिल 2, ये 2 होगा। तो 23 आया, जो कि 23 से विभाजित है, तो अतः संख्या 23 से विभाजित होगी। 29 का रूल क्या है? संख्या के अंतिम अंक का 3 गुना करके शेष भाग में जोड़ देते हैं। मान लो कोई एग्जाम्पल है 58, जो कि 29 से कटता है, तो इसका अंतिम अंक का 3 गुना, यानी 8 का 3 गुना, 8 या 24 शेष भाग में जोड़ देते हैं। 24 और 5 29, जो कि 29 से विभाजित है पूरा। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे कोई 6 से विभाजित, ये बहुत आसान है। यदि कोई संख्या है 6 से है, इसके फैक्टर होते हैं 2 गुणज, जैसे 2 या 6। इसे 3 से विभाजित करके देखते हैं और 2 से, तो 2 या 6, यानी दोनों के रूल से इनको विभाजित करके देख लेना है। यदि वह संख्या 3 से होती है तो फिर 2 से भी होनी चाहिए, या 2 से होती है तो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 12 का क्या होगा? यदि वह संख्या 12 से है तो 3 से और 4 से, यानी 3 चौक 12, या 4 या 3 दोनों से विभाजित होगी, तो वह संख्या विभाज्य है। 14 का भी यही है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 15 से विभाजकता, 15 से विभाजकता यह संख्या 3 से भी होनी चाहिए और 5 से भी, यानी 5 या 15 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए संख्या। 18 9 और 2 से यह संख्या विभाजित होनी चाहिए। 20 का 4 या 5 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वह संख्या दोनों अंकों से विभाजित है, तो वह संख्या 20 से विभाजित होगी। 21 से विभाजकता का रूल क्या कहता है? संख्या को 3 और 7 से पहले विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 21 से विभाजित होगी। 22 11 और 2, यानी इन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 24 का 8 और 3, यानी दोनों अंकों से विभाजित होनी चाहिए, तो यह संख्या 24 से विभाजित होगी। 26 का क्या है? 13 और 2 से दोनों अंकों से संख्या विभाजित होनी चाहिए। 28 का है 4 7 28, यानी 4 और 7 से दोनों से यह संख्या विभाजित है,
तो वह संख्या 28 से विभाजित होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारी पहली वीडियो है, आप सभी लोग इस पर नए होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं वीडियो में के बाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।